नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो हम हो या कोई पौधा, अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। ये एक कमाल का सिस्टम है ना? अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हमारा हाथ किसी बहुत गर्म चीज को छूता है तो दर्द महसूस होने से पहले ही हम उसे झटके से कैसे हटा लेते हैं? इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है। ये जो पलक झपकते ही होने वाला रिएक्शन है ना, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और यही हमारे शरीर के कंट्रोल सिस्टम को समझने का दरवाजा है। तो देखिए, हमारे शरीर में दो तरह के एक्शन होते हैं। एक है प्रतिवर्ती क्रिया, जो एकदम बिजली की तेजी से होती है, बिना सोचे समझे, सिर्फ बचाव के लिए। और दूसरी है ऐच्छिक क्रिया, मतलब वो काम जो हम सोच विचार कर अपनी मर्जी से करते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे शॉर्टकट की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचिए, अगर कोई खतरनाक सिचुएशन है और हमारा दिमाग पूरा प्रोसेस करने लगे, सोचने लगे, तब तक तो देर हो जाएगी। इसीलिए बॉडी ने एक इमरजेंसी शॉर्टकट बना लिया। और यही है वो कमाल का शॉर्टकट, प्रतिवर्ती चाप। होता क्या है देखिए, जैसे ही त्वचा को तेज गर्मी महसूस होती है, सिग्नल एक संवेदी न्यूरॉन के जरिए बिजली की तरह मेरुरज्जु तक पहुंचता है। यहाँ दिमाग को बाईपास कर दिया जाता है। मेरुरज्जु तुरंत एक प्रेरक न्यूरॉन को ऑर्डर भेजता है और हाथ की मांसपेशी सिकुड़ जाती है, हाथ हट जाता है। ये सब पलक झपकने से भी पहले हो जाता है। तो ये तो हुई एक छोटी सी इमरजेंसी कार्रवाई, पर ये एक्शन जिस सिस्टम का हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। चलिए अब बात करते हैं शरीर के सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क की, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र की। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क, ये अरबों खरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। इन्हें ही हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। समझिए कि ये हमारे शरीर के अंदर बिछे हुए बिजली के तार हैं। लेकिन सिग्नल एक तार से दूसरे तार तक, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता कैसे है? ये प्रोसेस बहुत मजेदार है। देखिए, सिग्नल एक न्यूरॉन के अंदर तो एक विद्युत आवेग यानी एक बिजली के झटके की तरह दौड़ता है, पर जब वो न्यूरॉन के आखिर में पहुंचता है तो उसे अगले न्यूरॉन तक कूदना होता है। बीच में एक छोटी सी खाली जगह होती है जिसे सिनेप्स कहते हैं। इस गैप को पार करने के लिए सिग्नल केमिकल में बदल जाता है और फिर अगले न्यूरॉन में पहुंचकर वापस इलेक्ट्रिकल बन जाता है। कमाल है ना? हाँ, लेकिन हर फैसला तो मेरुरज्जु नहीं लेता है ना। ज्यादातर बड़े और सोचे समझे फैसले तो हमारे सेंट्रल कमांड सेंटर में लिए जाते हैं, यानी हमारे मस्तिष्क में। हमारा जो दिमाग है उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। जो सबसे बड़ा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क, वो सोचने, समझने, देखने, सुनने और अपनी मर्जी से काम करने का इंचार्ज है। फिर आते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये वो सारे काम संभालते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे ब्लड प्रेशर, सांस लेना। और हाँ, पश्चिम मस्तिष्क में एक बहुत जरूरी हिस्सा है अनुमस्तिष्क, जो हमारे शरीर का बैलेंस और पोस्चर बनाए रखता है। इसी की वजह से हम ठीक से चल पाते हैं या कोई चीज उठा पाते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है जानवरों और इंसानों के लिए, पर उन जीवों का क्या जिनके पास न तो दिमाग है न ही कोई तंत्रिका तंत्र, जैसे कि पौधे? वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? जाहिर है, पौधों के पास हमारे जैसा तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियां नहीं है, लेकिन वो भी तो अपने माहौल पर रिएक्ट करते हैं। सूरज की रोशनी हो या किसी का छूना, बस उनका तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। वो विद्युत आवेग के बजाय रासायनिक संकेतों और पानी के दबाव का इस्तेमाल करते हैं। पौधों में हमें दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलती हैं। एक होती है जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, जैसे छुई मुई के पौधे को छूते ही उसकी पत्तियों का सिकुड़ जाना। ये बहुत तेज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी कोशिकाएं पानी की मात्रा बदलकर अपना आकार बदल लेती हैं। और दूसरी मूवमेंट होती है जो वृद्धि पर निर्भर करती है, जैसे किसी पौधे की टहनी का धीरे धीरे सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ना। ये एक धीमी प्रक्रिया है। पौधों की ये जो धीमी गति है, जो वृद्धि से जुड़ी है, ये हमें एक दूसरे तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ ले जाती है। एक ऐसा सिस्टम जो पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है, और वो है रासायनिक संदेशवाहकों का सिस्टम, यानी हार्मोन्स। तो पौधे रोशनी की तरफ मुड़ते कैसे हैं? इसके पीछे एक हार्मोन का हाथ है जिसका नाम है ऑक्सिन। ये पौधे के ऊपरी सिरे पर बनता है। जब एक तरफ से रोशनी आती है तो ये हार्मोन छाया वाली साइड में चला जाता है।
वहां की कोशिकाओं को ये तेजी से लंबा होने का सिग्नल देता है और बस पौधा रोशनी की तरफ झुक जाता है। और ऑक्सिन अकेला नहीं है। पौधों में कई तरह के हार्मोन होते हैं, जैसे जिब्रेलिन जो तने की वृद्धि में मदद करता है, साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, और एब्सिसिक एसिड जो वृद्धि को रोकता है। ये सब मिलकर पौधे के विकास को कंट्रोल करते हैं, जैसे कोई ऑन ऑफ स्विच हो। अब आते हैं जंतुओं पर। हम सब ने महसूस किया है, जब अचानक डर लगता है या कोई इमरजेंसी आती है तो दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। ये जादू नहीं है, ये एड्रेनलिन हार्मोन का कमाल है। ये हमारे शरीर को लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है, सारा खून मांसपेशियों की तरफ भेजकर। और एड्रेनलिन की तरह ही हमारे शरीर में भी कई जरूरी हार्मोन हैं। अवटु ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन चयापचय को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन हमारे ग्रोथ को नियंत्रित करता है। और अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन रक्त शर्करा को मैनेज करता है। मतलब शरीर के हर छोटे बड़े काम में हार्मोन्स का रोल है। लेकिन शरीर इन केमिकल्स को ऐसे ही नहीं छोड़ देता। इन पर बहुत सख्त कंट्रोल रखा जाता है, एक पुनर्भरण क्रियाविधि के जरिए। जैसे जब रक्त शर्करा बढ़ता है तो अग्न्याशय को सिग्नल मिलता है कि इंसुलिन भेजो। जब इंसुलिन अपना काम करके शर्करा के स्तर को नीचे ले आता है तो अग्न्याशय को सिग्नल मिलता है, बस अब और नहीं। ये एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। तो अब तक हमने देखा कि शरीर को कंट्रोल करने के दो रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग लेकिन शानदार सिस्टम जो एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, उत्तम समन्वय। इन दोनों में फर्क क्या है? तंत्रिका तंत्र विद्युत संकेत इस्तेमाल करता है, इसलिए बहुत तेज है। ये एक हाई स्पीड इंटरनेट केबल की तरह है जो एक खास जगह पर ही संदेश पहुंचाता है। दूसरी तरफ हार्मोनल तंत्र रासायनिक संकेत इस्तेमाल करता है जो खून में घुलकर पूरे शरीर में फैलते हैं। ये धीमा है, लेकिन इसका असर ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक रहता है, जैसे कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट हो। तो हमें इन दोनों की जरूरत क्यों है? बहुत साफ है। तेज एक्शन के लिए, पलक झपकते ही होने वाले रिएक्शन के लिए हमें तंत्रिका तंत्र चाहिए, और शरीर की धीमी प्रक्रियाओं जैसे वृद्धि और विकास को मैनेज करने के लिए हमें हार्मोनल तंत्र चाहिए। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी शरीर सही ढंग से चल पाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये इतने जटिल और स्वचालित सिस्टम कैसे काम करते हैं जो न सिर्फ किसी जीव को जिंदा रखते हैं बल्कि उसे अपने आसपास के बदलते माहौल के हिसाब से ढालते भी हैं। अगली बार जब कोई पौधा रोशनी की तरफ झुकता दिखे या अपना हाथ खुद ब खुद किसी गर्म चीज से दूर हट जाए तो एक पल के लिए शरीर के अंदर चल रहे इन अदृश्य कमांड सिस्टम के बारे में जरूर सोचिएगा।